अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ ज्योमेट्री फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स 2022। इससे पहले की वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ अलजेब्रा बता चुकी हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाया है मैंने। तो आज हम ज्योमेट्री के सॉल्व करेंगे। एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन माइनर का आर्क इज डैश। माइनर आर्क और दूसरा सेकंड जो है वो मेजर आर्क के बारे में है। तो माइनर आर्क को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि माइनर आर्क जो है वो कितना लेस देन 180 डिग्री होता है। ये डायमीटर है, फर्ज करें ये डायमीटर है सर्किल का, और ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया। तो ये माइनर आर्क जो है वो छोटा होना चाहिए 180 डिग्री से। तो ये जो है माइनर आर्क है, ठीक है। ये माइनर आर्क है, 180 डिग्री से छोटा है ये। और अगर आप देखें तो 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल करेक्ट आंसर है। सेकंड है एन एंगल इंस्क्राइब इन मेजर आर्क इज डैश। अब मेजर आर्क जो है वो क्या होता है? 180 डिग्री एंगल से बड़ा होता है, 180 से बड़ा होगा, 180 डिग्री से मेजर आर्क बड़ा होता है। तो यहाँ देखें कि ये जो आ रहा है ये 180 डिग्री से बड़ा है, लेकिन हमें एंड पॉइंट तक नोट करना है। एंड पॉइंट तक हमें नोट करना है ये डायमीटर जो है। तो यहाँ से अगर आप एंगल को मेजर करेंगे तो ये एंगल क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री है, यानी एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? एक्यूट एंगल। इसके बाद है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज। अब यहाँ पर एंगल पूछ रहे हैं कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स। तो उनका एक एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? और ट्रायंगल का नाम कौन सा दिया है? इक्विलैटरल, यानी साइड्स आर इक्वल। वो ट्रायंगल जिसमें ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो ये आप अपने जहन में रखें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये 3 एंगल्स हैं और तीनों बराबर होते हैं, तीनों 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ एक एंगल पूछा है तो हर एंगल 60 डिग्री का है, तो करेक्ट आंसर 60। द सर्किल, 2 सर्कल्स विच रेडियाई आर इक्वल आर कॉल्ड डैश सर्कल्स। ये कह रहे हैं कि 2 सर्किल हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 सर्किल सेम साइज़ के हैं, सेम साइज़ क्योंकि रेडियाई सेम है। तो अगर इनका रेडियस सेम है तो ये आप देखें दोनों एक से लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। A line segment passing through the center of a circle is called। ये सर्किल है और एक लाइन सेगमेंट इसके सेंटर से गुजर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। डायमीटर जो है वो एक पॉइंट से लेकर सेकंड पॉइंट तक जो लाइन बनती है उसको डायमीटर कहा जाता है। तो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। द सप्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री इज डैश। एक एंगल 60 डिग्री का है, तो दूसरा इसका सप्लीमेंट कैसा होगा? तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो सम ऑफ 2 एंगल्स, ठीक है। 2 एंगल्स का सम जो होता है, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ आपको कह रहे हैं कि एक एंगल कितने का है? 60 डिग्री का एक एंगल है, तो दूसरा जो है वो कितने का होगा कि 180 डिग्री आ जाए, टोटल एंगल 180 डिग्री आ जाए।
तो 180 में से 60 को माइनस कर दें, 120 बचेगा। तो दूसरा जो है वो कितना होगा, 120 डिग्री एंगल होगा, 120 डिग्री। करेक्ट आंसर है 120 डिग्री। A line cannot be dash to two intersecting lines। अब यहाँ कह रहे हैं कि दो लाइन ऐसी जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो वो क्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाइन्स हैं और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, पैरेलल लाइंस। अच्छा, थोड़ा सा ये मैंने कॉपी करवाई है, ये फ़ोटो कॉपी जो मैंने करवाई है, तो थोड़ा इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा आपको, कुछ अल्फाज आपको पढ़ने में नहीं आ रहे होंगे, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो आप उस वक्त जो है इसको लिख लें। अगर कहीं पर लाइट है, क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ 30 इज़। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है, सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एक एंगल आपको दिया हुआ है, एक एंगल आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल आपको मालूम करना है कितने का होगा, जबकि टोटल सम जो है वो 90 डिग्री। तो 90 में से 30 माइनस कर दें, 60 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल आएगा ये। करेक्ट आंसर है 60 डिग्री। The circle passing through the vertices of a triangle is called dash circle। पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज ये ट्राइंगल है और सर्किल जो है वो इसके वर्टिसेस से पास हो रहा है। ठीक है, सर्किल पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये कौन सा सर्किल कहलाएगा, सर्कमस्क्राइब्ड। तो करेक्ट आंसर है सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। इसके बाद है द एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्किल इज इक्वल टू डैश। सेमी सर्किल मतलब हाफ ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले हम सेमी सर्किल बनाएंगे। हाफ सर्किल को सेमी सर्किल कहते हैं। 180 डिग्री इसका एंगल होता है। और अब यहाँ पर इसके अंदर आप कोई एंगल बनाते हैं, कहीं से भी बना लें, तो ये एंगल जो है वो, ये एंगल कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 90 डिग्री। ईच ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल कैन बी आ डैश एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो अगर आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो दोनों साइड जो हैं वो बराबर आनी चाहिए, एक जैसे आएंगे। जब भी आएंगे जब दोनों 90 डिग्री का होगा, 90 + 90। तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो क्या कहलाता है, राइट एंगल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट एंगल है। इफ द सम ऑफ द मेजर of 2 angle is 180 degree, then angles are dash। Suppose यहाँ तो दोनों बराबर हैं क्योंकि एक एंगल का नाम बताना था, लेकिन फ़र्ज़ करें कि एक एंगल 120 का है और दूसरा एंगल 60 डिग्री का। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब सम आएगा तो कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। The sum of the measure of 2 angle is 90 degree, they are called dash angle। तो जब 90 डिग्री का सम होता है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, और अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री होता है।
द वर्टिकल एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर डैश। टू वर्टिकल लाइन है और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो दोनों एंगल्स इनके इंटरसेक्शन से बनेंगे, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट नॉट कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, ऑल्टरनेट, तो इसमें सही आंसर है कॉन्ग्रुएंट। इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल इट इज़ कॉल्ड डैश ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल के इक्वल हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा? ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है, जिसमें तीनों साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड एंड डैश ट्राइंगल। अगर टू साइड्स ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई थी, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ लिखा हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दूसरा इक्विलैटरल, तीसरा राइट एंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। तो इसमें सही आंसर है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ डिफरेंट लेंथ इट इज़ कॉल्ड डैश ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के तीनों ही साइड्स अनइक्वल हों तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल, राइट एंगल, स्केलिन। तो सही आंसर है स्केलिन ट्राइंगल। यहाँ भी मिस प्रिंटिंग है, सही से नज़र नहीं आएगा आपको, तो मैंने यहाँ लिख दिया आंसर, स्केलिन जो है वो करेक्ट आंसर है। इफ़ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर लेस देन 90 डिग्री इट इज़ कॉल्ड एंड डैश ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स के एंगल जो हैं वो क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो वो कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा? अगर 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल कहलाता है, 90 डिग्री से लेस है तो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, तो इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसके अलावा ऑप्शन है ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, ये सब रॉन्ग है। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इट इज़ कॉल्ड अ डैश एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री से बड़ा है इस कॉल्ड डैश एंगल ट्राइंगल। तो 90 डिग्री से जो बड़ा एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। 90 डिग्री से छोटा होता है तो एक्यूट कहलाता है, 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज कहलाएगा, और 90 डिग्री के बराबर है तो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। द लाइन विच मीट्स अ सर्किल एट एनी वन पॉइंट इज कॉल्ड डैश। यहाँ मीट से मुराद है टच करना। सर्किल को अगर कोई लाइन टच करती है, ये एक सर्किल है और ये एक लाइन है, ये इसने सर्किल को लाइन ने टच किया है, तो जब कोई लाइन सर्किल को टच करती है किसी भी पॉइंट पर तो उसे टेंजेंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है टेंजेंट। इफ़ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री इट इज़ कॉल्ड डैश एंगल ट्राइंगल। तो 90 डिग्री अगर एंगल है तो राइट एंगल कहेंगे। करेक्ट आंसर है राइट एंगल ट्राइंगल। द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू डैश। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। अ सर्किल विच टचेज द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is called dash circle and its center is called in center and its center is called। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है circumscribed, inscribed और उसके सेंटर को क्या बोलेंगे? इन सेंटर, ascribed, ई सेंटर, none of these। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर पिक्चर मैंने बनाई हुई भी है। तो यहाँ कह रहे हैं सर्किल विच टचेज द थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये सर्किल अंदर है। इसने ये रफली मैंने बनाया है
तो इस सर्किल सही तो नहीं बना है, लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए था ये। तो ये सर्किल जो है वो 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को टच कर रहा है, तो ये कौन सा कहलाता है? इंस्क्राइब। पहले भी मैं आपको बना के दिखा चुकी हूँ कि इंस्क्राइब जो है वो कैसा होता है, सर्कमस्क्राइब कैसा होता है। तो ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे उसे क्या कहते हैं? इंस्क्राइब्ड सर्किल कहते हैं। ठीक है, तो आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इंस्क्राइब्ड। और उसके सेंटर को क्या बोलेंगे? इन सेंटर। इसके साथ जो दिया हुआ है यही सही आंसर है, इन सेंटर। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है पेंसिल से, इंस्क्राइब्ड और इन सेंटर। The sum of all the angles of a quadrilateral is dash. Quadrilateral means 4 side. स्क्वायर रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं। तो इसका जो सम है, 4 एंगल्स का जो सम है, ये कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री एंगल। 360 डिग्री एंगल के बराबर होगा। अ सर्किल विच ड्रॉ वन अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड डैश सर्किल। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर है सर्कमस्क्राइब्ड। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सर्कमस्क्राइब कैसा होता है? जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वन अपोजिट वर्टेक्स बोला है, तो ये भी सर्कमस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल इज डैश। सेंटर ऑफ अ सर्किल से जो कॉर्ड गुजरती है उसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन अ सर्किल इज कॉल्ड डैश ऑफ द सर्किल। तो वो लाइन सेगमेंट, ये सर्किल है और एक लाइन सेगमेंट जो 2 एंड पॉइंट्स, एक एंड पॉइंट ये है सर्किल का और दूसरा ये, तो 2 एंड पॉइंट पे से गुजरती है। लाइन सेगमेंट जो है वो सर्किल के दो एंड पॉइंट को टच कर रही है, तो इस तरह इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। यहाँ ऑप्शन में डायमीटर, रेडियस, टेंजेंट, सेकेंड दिया है, सही आंसर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने कॉर्ड लिख दिया है, CHORD कॉर्ड, ये है करेक्ट आंसर। The line segment joining the vertex of a triangle with the midpoint of the opposite side is called dash of a triangle. वो लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के वर्टेक्स को ज्वाइन करती है मिड पॉइंट से अपोजिट साइड के, उसे क्या कहते हैं? तो अब आप यहाँ मैं छोटा सा ट्राइंगल बना के आपको समझा देती हूँ। ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट ये है। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी, तो ज्योमेट्री में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मीडियन जो है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर मीडियन है। तो मीडियन ड्रॉ करने का क्या तरीका होता है कि आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है। बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करते हैं तो मिड पॉइंट आपको पता चल जाता है। ट्राइंगल का जो ये वर्टेक्स है, फॉर एग्जांपल ये ABC ट्राइंगल है, तो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट जो है, इसको जो है वो एक लाइन ड्रॉ करके जोड़ते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट ये क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। ठीक है, द लाइन, ये पूछ रहे हैं इसमें इन्होंने यही पूछा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड डैश ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये लाइन जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के दरमियान, उसको हम मीडियन कहते हैं। करेक्ट आंसर है मीडियन। द कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड डैश ऑफ अ ट्राइंगल। कंकरेंट पॉइंट कौन सा होता है? जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक मीडियन ड्रॉ किया है, दूसरा मीडियन भी आके ड्रॉ करेंगे, तीसरा भी ड्रॉ करेंगे, तो ये एक ही पॉइंट पर आकर तीनों मिल रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम कंकरेंट पॉइंट कहते हैं। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं? सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, तो उसे कंकरेंट पॉइंट को क्या कहा जाता है? द कंकरेंट
द कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, उसे सेंट्रॉइड का नाम दिया गया। द लाइन सेगमेंट विच आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड इट्स डैश। अब इसमें आपको बताना है कि एल्टीट्यूड है, राइट बाइसेक्टर है, मीडियन है, नो वन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, एल्टीट्यूड है। अब ये आंसर कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। एल्टीट्यूड के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर एक आर्क लगाते थे और फिर यहाँ पर एक रखते थे कंपास को, यहाँ पर, और यहाँ एक आर्क लगाते थे, इस तरह से आता था। तो इसके सामने कौन सा वर्टेक्स है, ट्रायंगल का वर्टेक्स ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाती है। तो यहाँ जो लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स और इस आर्क के दरमियान, ये लाइन सेगमेंट जो होती है ये एल्टीट्यूड कहलाती है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है इस साइड के अपोजिट साइड के, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर है, तो इसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। If a straight line intersects a circle in 2 points, the straight line is called dash. ये सर्किल है और एक स्ट्रेट लाइन ने इसको 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, सीकेंड कहेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर है सीकेंड। यहाँ टेंजेंट दिया हुआ है, सीकेंड कॉर्ड नो वन, सीकेंड जो है वो करेक्ट आंसर है। The concurrent point of altitude is called dash. Altitude के जो concurrent point होते हैं, यानी जहाँ पर ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इसका दूसरा अगर एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तीसरा इधर से ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पर ये तीनों लाइंस जो हैं वो आकर मिल रही हैं इस एक पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, अगर एल्टीट्यूड है तो इसको कहेंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कहलाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, तो ऑर्थो सेंटर करेक्ट आंसर है। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री इज, सप्लीमेंट आपको बता चुके हैं कि कितना होना चाहिए, सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 80 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा, ऑब्वियसली 100 होगा, 100 और 80 मिलेगा तो 180 बनेगा, तो करेक्ट आंसर 100 है। ईच ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल कैन बी डैश, सप्लीमेंट्री जो है वो 180 डिग्री एंगल को कहते हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री एंगल होगा, एंगल जो है वो 180 का होगा। अगर क्योंकि ये सम होता है 2 एंगल्स का, तो 2 एंगल्स का सम है, तो क्या होगा 90 प्लस 90 180, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो 2 स्ट्रेट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे होते हैं। ईच ऑफ, अब इधर उन्होंने एक का पूछा है कि एक एंगल कैसा है, ईच ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल कैन बी स्ट्रेट एंगल, करेक्ट आंसर है स्ट्रेट एंगल। अगर स्ट्रेट एंगल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता तो राइट एंगल भी करेक्ट आंसर हो सकता था, तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल करेक्ट आंसर है। वन एंड ओनली वन प्लेन पासिस थ्रू डैश नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने 1 2 3 4। अब कोलाइनियर और नॉन कोलाइनियर में फ़र्क क्या होता है, एक प्लस करेंगे, एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट सी है, ये बी मैंने ऊपर लिख दिया, बी नीचे लिख देते। अब ये तीनों पॉइंट्स एक ही प्लेन पर हैं, एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन के पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, कोलाइनियर होंगे, कोलाइनियर पॉइंट्स। दीज आर ए बी सी आर कोलाइनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है, सी जो है वो इधर कहीं नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलाइनियर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि वन एंड ओनली वन प्लेन पासिस थ्रू डैश नॉन कोलाइनियर पॉइंट्स, तो इसके अंदर 1
2 और 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 पॉइंट्स है, और A, B और C 3 पॉइंट्स। इन सिमिलर ट्राइंगल्स डैश आर कॉन्ग्रेंट। सिमिलर ट्राइंगल में क्या चीज़ कॉन्ग्रेंट होती है? साइड, एंगल्स एंड साइड्स, हाइपोटेन्यूस। तो इसके अंदर एंगल जो है वो सिमिलर होता है। ठीक है, एंगल सिमिलर ट्राइंगल में एंगल सिमिलर होता है। सही है। अब वो कैसे होता है? फ़र्ज़ करें कि आप एक ट्राइंगल छोटा है और एक ट्राइंगल बड़ा है। सही है। तो ये 2 ट्राइंगल्स हैं और आप देख रहे होंगे कि इसकी साइड्स जो हैं वो छोटी हैं। इस ट्राइंगल की साइड छोटी है, इस ट्राइंगल की साइड बड़ी है, लेकिन एंगल अगर आप नोट करेंगे तो ये क्या एंगल इनके सेम होंगे। एंगल तीनों सेम है, तो इस एंगल के हिसाब से ये सिमिलर है, लेकिन साइज़ में सिमिलर नहीं है। यानी शेप तो इनका सेम है लेकिन साइज़ सेम नहीं है। तो इस हिसाब से सिमिलर ट्राइंगल के अंदर एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इफ़ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ईच ऑफ देम इज़ अ डैश एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। तो इसको अगर आप 2 में डिवाइड करें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ 2 एंगल्स। तो इसको अगर आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें तो 90 का हाफ क्या हो जाएगा? 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल जो है वो करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट आंसर है। डायमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ डैश। डायमीटर जो है वो किसका डबल होता है? ट्वाइस होता है रेडियस का। ठीक है, ये समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, रेडियस क्या होता है? ये सेंटर है, ये रेडियस होता है, और ये इसका दूसरी साइड भी उतना ही ले लें डिस्टेंस, तो ये डबल हो जाता है, ट्वाइस होता है रेडियस का डायमीटर। सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ डैश। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है? 90 डिग्री। ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता तो 180 डिग्री होता। होपफुली आपको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैंने आपको अच्छे खासे एमसीक्यूज़ करा दिए हैं। तो अगर आप ये एमसीक्यूज़ अच्छी तरह तैयारी कर लें इनकी, तो ऑब्वियसली आपके पेपर की एमसीक्यूज़ की एटलीस्ट तैयारी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो उसमें भी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज के स्टार्ट में दिए होते हैं वो शॉर्ट आंसर ही होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो उनकी आप तैयारी अच्छी करिए ताकि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ से नंबर गेन कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।